हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक्शन सर्वाइवल मूवी नो एस्केप। मूवी की शुरुआत में अमेरिकन कंपनी कार्डिफ का रिप्रेजेंटेटिव एक एशिया के कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। कंट्रोवर्सी की वजह से मूवी में हमें कंट्री का नाम नहीं बताया गया है। मीटिंग खत्म होने पे प्रेसिडेंट का गार्ड अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव को कार तक छोड़ने आता है, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। जब वो वापस अंदर जाकर चेक करता है तो पता चलता है प्रेसिडेंट को किसी ने गोली मार दी है और वो लोग वहीं पे बैठे हुए थे और उसके प्रेसिडेंट को ना बचाने के गिल्ट में वो वहीं रखे एक चाकू से अपने गला काटकर सुसाइड कर लेता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें 17 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम जैक को देखते हैं जो प्लेन में अपनी फैमिली के साथ जॉब के सिलसिले में इसी कंट्री में आ रहा होता है। इसकी वाइफ का नाम एनी और बेटियों के नाम लूसी और ब्रीज होते हैं और ये उसी कार्डिफ कंपनी का एम्प्लॉय होता है। उसी प्लेन में उसकी मुलाकात हेमन से होती है और वो आपस में थोड़ी बातचीत भी करते हैं। प्लेन एयरपोर्ट पे लैंड होता है तो जैक को रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया होता, जिस पर जैक को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह हेमन आ जाता है और जैक को बताता है कि वो पहले काफी दफा इस कंट्री में आ चुका है और उसे लेने के लिए उसका दोस्त भी आने वाला है और उनको उसी के साथ चलने का कहता है। इन दोनों का होटल एक ही होता है तो जैक मान जाता है। तभी हेमन का दोस्त कैनी रॉजर टैक्सी लेकर उसे लेने के लिए आ जाता है। असल में कैनी रॉजर एक अमेरिकन सिंगर था और ये आदमी उसका बहुत बड़ा फैन होता है, तभी सब इसको कैनी रॉजर बुलाया करते थे और इसके टैक्सी का नाम भी वही था। अब जैक अपने होटल पहुंच जाता है जहाँ इसके नाम का पोस्टर लगा हुआ था, जिसे देख के जैक काफी खुश हो जाता है कि आखिर इस कंट्री ने इसके वेलकम के लिए कुछ तो किया। जब ये लोग अपने रूम में जाते हैं तो इनके रूम का टीवी नहीं चल रहा होता। तब जैक रिसेप्शन में फोन लगाने के लिए फोन उठाता है और फोन भी काम नहीं कर रहा होता। फिर जैक रिसेप्शन पे खुद जाता है और उनको कंप्लेन करता है कि उनके रूम का टीवी और फोन दोनों काम नहीं कर रहे हैं, जिस पे रिसेप्शनिस्ट बताता है कि किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा है। फिर जैक उससे पूछता है कि उसकी कंपनी से उसके लिए कोई फोन तो नहीं आया, जिस पे रिसेप्शनिस्ट मना करता है। फिर जैक होटल के बाहर की तरफ जाता है जहाँ उसे हेमन भी मिलता है। अब यहाँ ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं और रात में जैक अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब आधी रात जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है एनी रूम में नहीं थी और उसे ढूंढता है तो वो वॉशरूम में उदास बैठी होती है और रो रही होती है कि ये जगह उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। असल में एनी पेरिस जाना चाहती थी लेकिन जैक के काम की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा था। अब अगले सुबह जैक दोबारा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पूछता है कि उसके लिए कोई कॉल आई है या नहीं और रिसेप्शनिस्ट दोबारा मना करता है। फिर जैक उससे आसपास न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा पूछता है और रिसेप्शनिस्ट उसे मैप के जरिए रास्ता समझाता है और उसी तरह जैक न्यूज़पेपर लेने होटल से बाहर चला जाता है। रास्ते में वो कुछ आम लोगों को देखता है जो उसे काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। फिर वो एक दुकान से न्यूज़पेपर ले लेता है, लेकिन जब जैक न्यूज़पेपर लेकर बाहर आता है तो देखता है कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वो देखता है कि एक साइड से मिलिट्री आ रही थी और दूसरे साइड से वहाँ के लोकल लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और देखते ही देखते वो मिलिट्री वाले आम लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जैक वहाँ से किसी तरह बचते बचाते अपने होटल के पास पहुंच जाता है, पर जब वो होटल के पास देखता है तो वो सारे लोकल लोग होटल भी पहुंच चुके थे और जितने भी अमेरिकन और फॉरेनर थे उनको पकड़कर मार रहे थे। जैक ये सब देख के काफी डर जाता है और वहाँ एक सीढ़ी की मदद से होटल के अंदर आ जाता है। वहीं वो सारे लोग भी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और होटल का स्टाफ उनको रोकने में लगे हुए थे। तभी लोकल्स का एक ग्रुप गोलियां चलाते हुए होटल में घुस जाते हैं। अब जैक जल्दी से अपने रूम में पहुंचता है और एनी को सारी बात बताता है। एनी अभी सब समझ ही रही होती है कि जैक को पता चलता है कि उसकी बेटी लूसी नीचे गई हुई है स्विमिंग करने के लिए। अब जैक एनी को दरवाजा बंद रखने का कह के नीचे लूसी को लेने के लिए चला जाता है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है वो सारे लोग अब होटल के अंदर तक पहुंच चुके थे। जैक फौरन लूसी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है और ऊपर जाने लगता है और ऊपर जाते ही ये लोग जैक पे हमला कर देते हैं और तभी वहाँ हेमन आ जाता है और जैक किसी तरह से लूसी को लेकर अपने रूम में पहुंच जाता है। इसी बीच एनी अपने रूम से बाहर देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो सारे लोग उसके रूम के सामने वाले रूम तक पहुंच चुके हैं और सब लोगों को मार रहे होते हैं। जैक फौरन ही रूम में आता है और अपनी फैमिली को लेकर टेरेस पे जाने लगता है। अब ये लोग किसी तरह बचते बचाते टेरेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ इनकी तरह और भी अमेरिकन और फॉरेनर थे। ये लोग दरवाजे को अच्छे से सील कर देते हैं और मदद का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच होटल के एक एम्प्लॉय से पूछने पर जैक को पता चलता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट का कत्ल हो गया है और जैक जिस कंपनी में काम करता है यानी कार्डिफ, वो इस कंट्री के सारे वाटर सप्लाईज खरीदने वाली थी और अगर ऐसा हो जाता तो इनके मुल्क को फंड की जरूरत पड़ती और इनको अमेरिका से वो फंड लेना पड़ता और ये बात यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। तभी वहाँ के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और यही वजह थी कि वो सारे लोकल लोग अमेरिकन और फॉरेनर को ही टारगेट कर रहे थे। जैक भी कार्डिफ कंपनी का ही एम्प्लॉय था, जिसपे उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या उसे इन सब के बारे में पता था, लेकिन जैक मना कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और इन लोगों को लगता
है कि वो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, लेकिन तभी उस हेलीकॉप्टर में से एक लोकल सामने आके फायरिंग करने लगता है और ये सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन इसी दौरान हेलीकॉप्टर पे एक वायर फंसने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो लोग दरवाजा तोड़कर ऊपर भी आने लगते हैं। तभी जैक एनी को कहता है कि हमें उस सामने वाली बिल्डिंग पे कूदना होगा जहाँ से वो बचकर निकल सकते हैं, लेकिन एनी ये करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन जैक उसे काफी हिम्मत देता है और किसी तरह एनी उस पार पहुंच जाती है। अब जैक एक एक करके लूसी और ब्रीज को भी वहां पहुंचा देता है और आखिर में खुद भी कूद जाता है। लोकल उन पर फायरिंग करते हैं और एक बंदा उन्हें वही पोस्टर दिखाता है जो होटल में इसके वेलकम में लगा हुआ था और कहता है तुम हमारा अगला टारगेट हो। बचने के लिए इन लोगों को बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है और किसी तरह बैल्कनी से होते हुए ये लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जब जैक वहां से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर एक टैंक उसकी बिल्डिंग की तरफ निशाना लगाए हुए है। तभी जैक एक खिड़की खोलकर एक ऑफिस में पहुंच जाता है और अंदर भागते हुए वो सबको खबरदार करता है, लेकिन तब तक टैंक से हमला हो जाता है और एक के बाद एक बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, जिसके बाद जैक एक टूटे हुए मलबे में खुद को और अपनी फैमिली को छुपा लेता है। वहां पे काफी सारे लोकल आकर उन्हें ढूंढते भी हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं मिलते। ये लोग वहीं रात तक छुपे होते हैं और रात को जब जैक बाहर आता है तो आसपास देखता है। वहीं वो नीचे देखता है कि लोकल कुछ लोगों को बैठाकर ट्रक से मार रहे होते हैं। फिर ये लोग अमेरिकन एम्बेसी जाने का डिसाइड करते हैं और मैप ढूंढने लगते हैं और एनी को एक मैप मिल भी जाता है। ये लोग वहां जाने का रास्ता समझ ही रहे होते हैं कि वहां एक लोकल आदमी आ जाता है और जैक की फैमिली को देख लेता है। जैक उसे रोकने लगता है और बताता है कि यहाँ बच्चे भी हैं, जिसे सुनकर वो लोकल आदमी खामोश हो जाता है। लेकिन जैक जैसे ही उसे छोड़ता है वो चिल्लाकर सबको बताने लगता है कि ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं और मजबूरन जैक को उस आदमी को जान से मारना पड़ता है और उसे मारने के बाद जैक उसी के कपड़े पहनता है और ये सब अपने फेस पे कपड़ा बांधकर वहां से जाने लगते हैं और नीचे आते ही जैक को एक बाइक भी मिलती है और ये सब लोग बाइक पे बैठकर आगे जाने लगते हैं। रास्ते में ये देखते हैं कि लोकल ने पूरे शहर को जला दिया होता है और जगह जगह लाशें पड़ी होती हैं और थोड़ा आगे जाते ही उन्हें लोकल्स मिलते हैं। एनी काफी डर जाती है और जैक को बाइक घुमाने का कहती है, लेकिन जैक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है और रश की वजह से ये लोग बाइक से गिर जाते हैं और उन्हीं लोकल में से एक आदमी इनकी मदद भी करता है, लेकिन वो जैक को पहचान नहीं पाता। सबसे बचते बचाते ये लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुंच जाते हैं और जैक एक जगह एनी को बच्चों का ध्यान रखने का कहकर खुद अंदर जाकर चेक करने लगता है। जब जैक अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि एम्बेसी के सारे लोगों को लोकल ने पहले ही मार दिया है और वो लोग वहीं मौजूद भी होते हैं और जैक को देख लेते हैं। अब जैक वहां से किसी तरह अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद जैक एक घर में चला जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसे पहले ही कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बच्चों को देखकर वो उनकी मदद करता है और अपने गार्डन में छुपा देता है। लेकिन तभी वहाँ लोकल्स भी पहुंच जाते हैं और वो बूढ़े आदमी से जैक के बारे में पूछते हैं और ना बताने पर धक्का मारने लगते हैं। जैक देखता है कि उनमें से एक आदमी ने वहाँ राइफल रखी है और जैक वो राइफल लेने की कोशिश करता है। तभी एनी को लगता है कि जैक शायद पकड़ा जाने वाला है और वो बाहर आकर उनका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है ताकि जैक वो राइफल हासिल कर सके। लेकिन बदकिस्मती से राइफल में गोलियां नहीं होती और सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं और एनी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ हेमन और कैनी आ जाते हैं और उनको बातों में उलझा के सबको गोलियां मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब हेमन इन लोगों को एक पुरानी सी जगह पे लाता है छुपने के लिए और ये लोग छत पे पहुंच जाते हैं काफी देर के भूखे। फिर कैनी इनको खाना खिलाता है। फिर हेमन सबको आराम करने का कहता है। हेमन जैक और एनी को एक नदी दिखाता है जहाँ वियतनाम और इस कंट्री का बॉर्डर था और उनको बताता है कि सुबह होते ही ये सब लोग बोट पे बैठकर बॉर्डर पार चले जाएंगे। यहाँ जैक को पता चलता है कि हेमन और कैनी एक ब्रिटिश सीआईए ऑफिसर है। जिसके बाद ये सब लोग सो जाते हैं और जब जैक रात में जागता है तो उन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और हेमन और कैनी किसी तरह से इन लोगों को यहाँ से लेकर निकलने लगते हैं और भागते हुए कैनी को गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और हेमन भी जख्मी हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके वो इन लोगों को वहाँ से निकाल लेता है। लेकिन रास्ते में हेमन भी गिर जाता है क्योंकि उसे भी गोली लग चुकी थी। जैक उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन हेमन उसे अकेला ही आगे बढ़ने का कहता है और जैक अपनी फैमिली को लेकर भागने लगता है। तभी उनका पीछा कर रहे एक ट्रक ड्राइवर को हेमन गोली मार देता है और खुद भी मर जाता है ताकि जैक को भागने के लिए थोड़ा और वक्त मिल सके। फिर जैक सबको एक जगह छुपाकर बोर्ड लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ बोर्ड का मालिक आ जाता है और यहाँ जैक उसे अपने घड़ी और जूते देकर किसी तरह मना लेता है और उसकी बोट ले लेता है। लेकिन वहीं सारे लोकल्स भी आने लगते हैं और जैक एक बोट के नीचे छुप जाता है, लेकिन छुपने का कोई फायदा नहीं होता और वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं। फिर वो लोग जैक को मारने लगते हैं। तभी लूसी बाहर आ जाती है अपने डैड को बचाने के लिए और वो सारे लोग लूसी के हाथ में ही गन देकर जैक को मारने का कहते हैं और जैक भी लूसी के खातिर मरने के लिए तैयार हो जाता है और लूसी को समझाता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही। और तभी एनी बाहर आती है और उन पर हमला करने लगती है
और जैक भी लूसी के हाथ से पिस्टल छीन लेता है और गोलियां मारने लगता है। ये उन सबको मारकर किसी तरह बोट में सवार हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और थोड़े आगे जाते ही बॉर्डर पर वियतनाम की आर्मी थी जो उन पर गन पॉइंट कर लेती है और उनको रुकने का कहती है। तभी दूसरी तरफ से वहां के सारे लोकल भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक अपनी बोट को नहीं रोकता और हाथ ऊपर करके आगे बढ़ता रहता है। और जब ये लोग वियतनाम बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं तो वियतनामी आर्मी उन लोकल की तरफ गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि अब ये बॉर्डर की इस तरफ है, अगर उन लोगों ने इन पर गोलियां चलाई तो इसको जंग की शुरुआत माना जाएगा। जिसके बाद आर्मी जैक की फैमिली को रेस्क्यू कर लेती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद है गाइस आपको ये एक्शन सर्वाइवल मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।